नमस्कार। सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 1 अक्टूबर से नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मोदी सरकार अगले महीने से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर यह नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। जी हां, नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। लेबर कोड के नियमों से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। हफ्ते में 5 या 6 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 या 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जा सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसकी वजह से इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही है। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। यानी अब 1 अक्टूबर का हमें इंतजार है और इस 1 अक्टूबर के दौरान यानी 1 अक्टूबर से जो बड़े बदलाव होंगे उसके चलते कुछ सवाल पैदा होंगे। वो सवाल क्या है, आपको दिखाते हैं। श्रम कानूनों में क्या यह जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं? कर्मचारियों को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। श्रमिक समूह बदलाव के लिए कितने तैयार हैं कि नहीं हैं? श्रम कानूनों में ये बड़े बदलाव जरूरी हैं या नहीं है, ये भी अहम सवाल है। तो कुछ एक सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। आपके मन में भी इन लेबर कानूनों को लेकर जो बदलाव की बात हो रही है उसको लेकर जहन में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इनको लेकर क्या कहते हैं। अगर 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम का समय निर्धारित होता है तो उससे कामकाज कितना प्रभावित होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, और इन नए कानूनों की जरूरत, इन नए बदलावों की जरूरत पड़ी क्यों, इस पर भी बात करना जरूरी है। क्या ऐसा करना जरूरी हो गया था जिसके चलते अब इस बात की तैयारी की जा रही है कि जल्द ही इनमें जो बदलाव किया गया है वो लागू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर का इंतजार, इससे पहले भी इसको लेकर कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकारों की जो तैयारी थी वो इसको लेकर थी नहीं। वो तैयारी पूरी कर ली गई है क्या, इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरीके की चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। आपके मन में भी इसको लेकर सवाल चल रहे हैं तो आप भी अपनी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। तो चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार गोयल मेरे साथ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और उमाकांत मिश्रा मेरे साथ हैं, ये हैं महामंत्री हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश से। उमाकांत मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहले राजकुमार जी, आपसे मैं जानूंगा, ये जो नए कानूनों में, श्रमिक कानूनों में बदलाव की बात हो रही है और ये ऐसा माना जा रहा है कि 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएंगे। इनके लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और अगर इन्हें लागू किया जाता है तो किस तरीके के बदलाव आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर से नया लेबर कोड चालू किया जा रहा है, हम्म। जिसमें समय निर्धारण किया जा रहा है। वर्किंग डे 7 दिन की बजाय 4 दिन पर लाए जा रहे हैं। हम्म। ये बड़ा विडंबना सी लग रही है और ये अजीब फैसला होगा अगर सरकार ऐसा लागू करती है। हम्म। ये बड़े कैसे कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे व्यापारी कि 7 दिन में से सिर्फ 4 दिन ही। उसके बाद क्या होगा, ये भी तो अजीब बड़ी फरमान है। राजकुमार जी, आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं आ रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे लगती है, उसको ठीक कर लेते हैं पहले,
फिर आपसे बात करेंगे। तब तक उमाकांत जी से बात कर लेते हैं। उमाकांत मिश्रा जी, आपने भी सुना है इनके बारे में, नए लेबर कोड की बात हो रही है, उससे जो हमारा मजदूर है, हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, उनको किस तरीके की चेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आप लोग इसको लेकर क्या कहते हैं? उमाकांत जी। मेरा नाम उमाकांत नहीं, उमाशंकर मिश्रा है। चलिए, माफी चाहूंगा उमा शंकर मिश्रा जी। हेलो, जी सर, बोलिए। मेरा नाम उमाकांत नहीं बल्कि उमाशंकर मिश्रा है। बिल्कुल माफी चाहेंगे सर, दुरुस्त कर दिया आपने, उमा शंकर मिश्रा जी कहिए। हाँ, ऐसा है, ये जो नए बदलाव आए हैं श्रम कानून में, जी ये मजदूरों के हित में हित नहीं ध्यान में रखा गया है, जी बल्कि ये उद्योगों के इजी गोइंग बिजनेस को ध्यान में रख करके किया गया है। जी। और ये जो एक सैद्धांतिक बात है, आज से सैकड़ों वर्ष पहले सन 1884 में दुनिया के मजदूरों ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि काम के घंटे 8 हो, विश्राम के घंटे 8 हो, 8 घंटे हमें अपने सामाजिक कार्यों के लिए मिलना चाहिए जी। और आज 84 के बाद 21वीं सदी में भारत सरकार ये 8 घंटे के काम को 12 घंटे का जो कर रही है, इससे मजदूर करीब 16 घंटे, जो 12 घंटे फैक्ट्री में काम करेगा, उसको आने जाने रहने करीब 16 घंटे प्रतिदिन उसको खर्च करना होगा। जी। एक बात। दूसरी बात, ये इन्होंने जो कहा है, पहले 8 घंटा 48 घंटे का काम, आज भी इन्होंने कहा है कि काम हम 48 घंटे वीक लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस 12 घंटा काम जो करेगा वो 4 दिन 12-12 घंटे काम करेगा, उसके बाद उसको रेस्ट उतना दे देंगे। कर्मचारी की जो वेज है वो इतनी हाई नहीं है, वो ओवर टाइम डबल था, जो एम्प्लॉयर नहीं देना चाहता। आज भी बहुत जगह डबल ओवर टाइम नहीं देते, सिंगल पर या ड्योढ़ा या लाइक इसे कुछ करके देते हैं, तो वो उसके इनकम में कर्टेल करने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा वेज ना देना पड़े एम्प्लॉयर को और वो अपने जरूरत के लिए मजदूरों से रोक कर काम करा सके। तो इससे एक तो आर्थिक हानि होगी, दूसरे इससे श्रमिकों का जो श्रम है, जो फैटीज है, जिसके लिए ये कानून था कि आदमी इंसान है, मशीन नहीं है जी। जो लगातार और 4 दिन तक जब उनको जरूरत हो तो 12 घंटे 16 घंटा काम करने के लिए विवश करें। पहले व्यवस्था थे, आप हमको एक्स्ट्रा काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। 8 घंटे के लिए ही हम नौकर हैं। 8 घंटे के बाद अगर हम चाहें तो कह सकते हैं हम अपने निजी काम से जा रहे हैं, हम आज नहीं रुक पाएंगे। अब आपने ये कर दिया है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अब आपको अगर एम्प्लॉयर 12 घंटा काम कराना चाहता तो करा सकता है। अब इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, यानी तो इलीगल ये जो नहीं है ये मजदूरों के हित में नहीं है। इससे वर्कर को वर्कलोड बढ़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम घटेगा जी। सिंगल भेज देंगे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग विरोध करेंगे सैद्धांतिक रूप से। उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, तब तक एक दर्शक मेरे साथ, उनका भी सवाल ले लेता हूँ और मेरे साथ राजकुमार गोयल जी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है। हेलो उमाशंकर जी। हेलो उमाशंकर जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने कोर्ट में फैक्ट्री एक्ट में बदलाव लाने की बात की है, आप अगर वर्कर के हित में है तो वर्कर आपको कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं, हम आपको कारण बता रहे हैं, आप हमें सुन नहीं रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्शन को आप रिमूव नहीं कर रहे हैं, और आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो चाहते हैं कंटिन्यूअस काम कराने के लिए, उनके कहने पर ये बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है जो किसी उमाशंकर जी, मजदूर उमाशंकर जी आपके पास लौटूंगा और भी समय आपको दूंगा मैं बातचीत के लिए। तब तक मैं थोड़ी सी बातचीत और मेहमानों से कर लेता हूं। मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ गए, संजू से बात कर लेते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आपके पास आ रहा हूँ। संजू मेरे साथ है कुरुक्षेत्र से। संजू जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी बोलिए। सर जी, मैं तो कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी सर बोलिए, टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप। हाँ, जो कुरुक्षेत्र से पीपड़ी से ना जी। हेलो जी। हेलो हेलो संजू, आप अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें। हेलो चलिए, टीवी सेट की आवाज आप कम करेंगे, उसके बाद दोबारा बात करें। राजकुमार जी, ये जो उमाशंकर जी बात कर रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई
कितना आपको ऐसा दिखता है कि वाकई में इस प्रकार के जो कानून लागू होंगे तो खासकर उन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा जो श्रमिक वर्ग हैं और लगातार काम करना चाहते हैं, लेकिन 12 घंटे काम करने से शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और उनका आर्थिक हित का भी नुकसान इसमें होगा? जैसे देखिए, जैसे मीडिया में बात चल रही है कि 1 अक्टूबर से सरकार नया कोड लागू करने जा रही है, नया लेबर कोड होगा, इसमें 12 घंटे मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, 4 दिन का काम होगा, 3 दिन छुट्टी होगी। अगर ये फैसला इस प्रकार का लागू करती है सरकार, तो मुझे लगता है कि एक व्यापारी के नाते ये फैसला तानाशाही फैसला होगा। जिस प्रकार तीनों कृषि कानून जो बनाए गए उनको लेकर लगातार देश का जो किसान आंदोलन पर है, अगर इस प्रकार का कानून भी आगे आता है तो मुझे लगता है कि व्यापारी और खुद यहाँ तक कि जो मजदूर लोग हैं वो भी सड़कों पर आ जाएंगे। और मैं तो सरकार से एक सुझाव देना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर की बजाय चाहे आप इसे 2 महीने लेट कर दें, लेकिन एक सुझाव है, देश के जितने संगठन हैं, कर्मचारी जितने भी लेबर संगठन हैं और जितने भी व्यापारी संगठन हैं, उनके मेन आदमियों को बुलाकर उनके सामने इस बात का डिस्कस किया जाए कि सरकार आखिर कौन सा लेबर कोड लाने जा रही है और उसमें क्या क्या व्यापारियों के सुझाव हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे लगता है कि जिस प्रकार प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसी प्रकार अगर ये लेबर कोड लागू कर देती है सरकार तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के आंदोलन भी शुरू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर 4 दिन काम करवाने के बाद जो 3 दिन फैक्ट्रियां हैं, सरकार एक तरफ वादा कर रही है कि मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बनाओ, जो प्रोडक्ट दूसरे देश में चल रहे हैं उनको देश में बनाओ। देश में कैसे बनेंगे? अगर देश में 4 दिन फैक्ट्रियों में काम होगा तो 3 दिन क्या ताला लग जाएगा क्या? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर ये प्रारूप है क्या? और इसमें लिखा है कि 12 घंटे मजदूर काम करेंगे। मजदूर अगर काम 8 घंटे करना चाहते तो 12 घंटे कैसे काम करेंगे? बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रारूप साफ नजर नहीं आ रहा। न तो 12 घंटे वाला सिस्टम नजर आ रहा और न ये 4 दिन का। ये हो सकता है कि 8 घंटे का टाइम फिक्स करे और उसके बाद अगर मजदूर ये लोग ये चाहते हैं, लेबर लोग, कि हम 12 घंटे तक काम करके हमारी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नियम कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो सकता है कि वे 12 घंटे तक काम कर सकते हैं और 4 घंटे के जो अधिकतर पैसे हैं वो पैसे से उनको कंपनी को देने पड़ेंगे, व्यापारियों को देने पड़ेंगे। लेकिन ये कोई नियम तो बिल्कुल स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। सरकारी दफ्तरों में भी अगर हम बात करें, शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ तो 3 दिन की छुट्टी की जा रही है। तो क्या सरकार ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेगी व्यापारियों को? क्या 3 दिन के लिए व्यापार बंद हो जाएंगे? क्या देश की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? अगर फैक्ट्रियां और ये जो दुकानें हैं बंद नहीं होंगी तो 3 दिन कैसे काम चलेगा बिना लेबर के? क्या खुद जो व्यापारी है खुद काम करेंगे, खुद मजदूरी का काम करेंगे, खुद सामान उठाएंगे, खुद उनको सील के उनको ट्रांसपोर्ट पे भेजेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो प्रारूप अखबारों में, खबरों में, मीडिया में दिया जा रहा है, अगर ऐसा प्रारूप सरकार लागू करती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल विरोध सामना देखने को पड़ेगा। और जिस प्रकार किसान आंदोलन पर है उसी प्रकार व्यापारी, और मैं तो खुद मानता हूँ कि लेबर जिसके लिए कोड बनाया जा रहा है, लेबर को भी ये नियम एक्सेप्ट नहीं होगा और खुद लेबर भी सड़कों पर आ जाएगी। हम बिल्कुल कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई नया नियम लागू करने से पहले जितने भी लेबर संगठन हैं, जितने भी व्यापारी संगठन हैं, उनके आदमियों को बुलाया जाए, प्रतिनिधियों को, उनके साथ बैठकर इस प्रकार का प्रारूप दिखाया जाए कि आप क्या क्या सुझाव चाहते हैं, सरकार उसमें क्या क्या बदलाव करना चाह रही है। उसके बाद बिल्कुल विचार विमर्श करने के बाद इस प्रकार का कोई लेबर कोड जारी किया जाना चाहिए जिसे देश का जो व्यापारी है और जिसे देश का जो लेबर है वो एक्सेप्ट कर सके। और बिल्कुल ये मद्देनजर रखना चाहिए कि मेक इन इंडिया की जो बात कही जा रही है, देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, दूसरे देश से कम निर्यात हो, यह तभी संभव होगा जब लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, उधर व्यापारी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर इस सोच से लेकर देश सरकार चलेगी तभी सार्थकता साबित होगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता 2 नए लेबर कोड के बारे में जानकारी दी जा रही है आऊंगा कि राजकुमार पहले जी, 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा था, राज्य सरकारों ने मानने से मना कर दिया। और मुझे तो लगता है अगर सरकार 1 अक्टूबर से लागू करेगी तो देश की कोई भी सरकार ऐसा नियम लागू नहीं कर पाएगी। अगर वो लागू करेगी तो व्यापारियों को एंटी बना लेगी अपने, बिल्कुल व्यापारी सड़कों पर आएगा, लेबर खुद सड़कों पर आ जाएगा। लेकिन राजकुमार जी, उमाशंकर जी जो एक बात कर रहे हैं, उमाशंकर एक बात कर रहे हैं उमाशंकर जी कि इसका सीधा सीधा फायदा ये सरकार जो है कंपनियों को, निजी कंपनियों को, व्यापारियों को देना चाहती है। इस पर बात मैं करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले अशोक कुमार तोशाम से दर्शक है, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी अशोक जी बोलिए। हेलो अशोक जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उमाशंकर जी, राजकुमार जी को भी ऐसा लगता है कि ये व्यापारियों के हित में नहीं है। उनका ये कहना है कि व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, जो कंपनियां हैं, वो 4 दिन काम करवाएंगी, 4 दिन के बाद 3 दिन फैक्ट्रियां बंद करेंगी। क्या यानी उनको कहीं ना कहीं इसमें अस्पष्टता भी दिखती है जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। हालांकि ऐसा विकल्प होगा कि फैक्ट्रियां तो बंद नहीं होंगी, उसके अलावा और भी बहुत से लोगों के काम करने के लिए शिफ्ट में बांट दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये
फायदा व्यापारियों के लिए भी नहीं हो रहा इसमें। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। ये जो 90% इंडस्ट्री है जो उसे और जो 50 करोड़ जिस असंगठित मजदूर के लिए सरकार बड़ी चिंतित है कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, इनको आगे बढ़ाना है, सबसे ज्यादा उन्हीं को इससे क्षति पहुंचने वाला है। क्योंकि ये बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उनके वर्क लोड कभी कभी होता है, जैसे आज हमको ये 2-3 दिन में माल पहुंचा देना है, तो वो अपने 2-3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा काम करा करके अपना जो एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, वो बना करके वो फायदा तो ले लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में मजदूरों को एक्स्ट्रा वेज नहीं देना चाहते। और इसी से बचने के लिए ये कानून लाया गया है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में जो अभी तक था कि 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करता आदमी तो उसको काम पर कराने के लिए आपको डबल वेज देना होगा। जो नॉर्मल वेज है उसका डबल देना होगा। अब आपको सिंगल वेज देना होगा। पहले 4 घंटा काम करता तो उसको 8 दिन का यानी 2 दिन का वेज मिलता, तो 4 घंटा काम करेगा तो 4 का वेज मिलेगा। मजदूर 3 दिन बैठा रहेगा और 4 दिन 5 दिन आप उससे ज्यादा काम करा लेंगे तो श्रम तो रुकने वाला नहीं है। श्रम तो ऐसा आज जो काम करेंगे वो कल यूज कर सकते हैं। पैसा जो है जो आज है वो बच जाए तो कल यूज हो सकता है, लेकिन श्रम तो आज जो हमने नहीं किया कल के लिए बचेगा नहीं। कल का श्रम कल का है। ये क्योंकि श्रम जो है वो रोज का रोज यूज होने वाला है। जो ठीक है, एक बात आप कर रहे हैं उमा शंकर, एक बात हम कर रहे हैं कि श्रमिक जो होते हैं वो रोजाना काम करते हैं और उनको अगर 2 या 3 दिन आराम करना पड़ेगा तो फिर श्रम का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। मेरे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रणवीर सिंह रोहतक से। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। शमशेर जी, ये कानून अगर देश के अंदर लागू होता है तो मुझे लगता है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। और ये कानून लाकर ये साबित कर रही है हमारी सरकार कि हाँ, हम पूंजीपतियों के चौकीदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज न्यूज 24 पे डिबेट में प्रवक्ता कहते हैं कि आज लोग काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, कौवे की तरह चिल्ला रहे हैं रोजगार देने वाले बनो। अरे रोजगार देने वाले कहाँ से बनेंगे? आपने तो जनता का खून चूस लिया है। टैक्स बोलते हैं, जीएसटी का है तो गुंडा टैक्स है। टैक्स पे टैक्स, जिस आदमी ने सैलरी पे टैक्स दे दिया उस पर उसको सामान खरीदने में टैक्स कैसा? पूंजीपतियों पर तो टैक्स है ही नहीं, वो तो जनता पे टैक्स है। ठीक है, ये तो पूंजीपतियों का टैक्स नहीं समझे कि जनता पे टैक्स है। पूंजीपति तो टैक्स लेकर फ्री हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये सरकार ही पूंजीपतियों की है, ठीक है, में गृह युद्ध चाहती है। चलिए, शुक्रिया रणवीर जी। रोकूंगा मैं आपको, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा मैं। राजकुमार जी, वक्त का मुझे ध्यान रखना है। जैसे कि चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, ऐसा माहौल हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि इसको लेकर संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, श्रमिकों से भी, व्यापारियों से भी, तो आपको लगता है कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत नहीं की होगी? इस प्रकार का इतना बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, ये बातचीत नहीं की गई होगी क्या? और की गई होगी तो किनसे की गई होगी? ये देखिए, जिस प्रकार की बात सामने आ रही है, किस प्रकार का लेबर कोड जारी होगा, 4 दिन काम करना पड़ेगा, 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा, इस प्रकार का अगर प्रारूप सरकार देने जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी संगठन से सरकार ने बात की होगी, किसी लेबर संगठन से बात की होगी, किसी व्यापारी संगठन से बात की होगी। अगर बात की होगी तो उसके बाद मनमानी सरकार ने की होगी, ऐसा भी बिल्कुल सामने आ रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है, या तो बात कही नहीं और बात की है तो उनकी बातों को माना नहीं गया, बिल्कुल थोपने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर सरकार ऐसा करती है, या तो ये जो प्रारूप जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये प्रारूप गलत है। 4 दिन के बजाय 6 दिन का हो सकता है या 7 दिन का रह सकता है। अगर 4 दिन का सरकार करती है, 12 घंटे का काम करती है, 3 दिन घंटे लेबर को बिठाती है, इस प्रकार का प्रारूप हमें नहीं लगता सरकार जारी कर देगी। अगर सरकार ने जारी कर दिया तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए और लेबर के लिए बड़ा कष्टदायक होगा। चलिए, बहुत ठीक है, होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। ये ऐसी बात हम सरकार को ऐसे हालात बन सकते हैं, इस चर्चा में निकल कर आया। राजकुमार जी, बहुत आभार आपका, और उमा शंकर मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप इस खास चर्चा में जुड़े। जो हम बात कर रहे हैं आज,
लेबर लॉज में चेंजेस की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से इनको लागू करने की तैयारी है। तो जो खास लोग मेरे साथ जुड़े, सबका यही कहना था कि इस प्रकार के बदलाव करने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमने ये बात भी की कि क्या इसको लेकर सरकार ने कोई बातचीत नहीं की होगी, तैयारी नहीं की होगी। सरकार ने अगर पूरी बातचीत के साथ, तत्परता के साथ इस पूरे प्रकरण को लेकर इसके हर पहलू पर जोर देकर बातचीत करके इन कानूनों को लाने की बात कही होगी, तो उसमें नफा नुकसान भी देखा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा, अगर 1 तारीख से कानून लागू हो जाते हैं, नए बदलाव लागू हो जाते हैं, तो फिर इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा। और जो चिंताएं मजदूर यूनियन के लोग जाहिर कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग इसको लेकर चिंता जता रहा है, क्या वो चिंताएं वाजिब हैं या फिर इस प्रकार की चीजों को भी ध्यान में रखकर सरकार ने काम किया है, ये तब पता चलेगा जब ये कानून, ये बदलाव लागू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी असमंजस में है लोग और स्पष्टता पूरी तरह से इनको लेकर नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट चीजें नहीं होंगी, पूरी पारदर्शी तरीके से चीजें सामने नहीं आएंगी, तब तक इनके नफे और नुकसान को लेकर बात नहीं की जा सकती। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।